कक्षा 11 एवं 12 सामान्य हिंदी के विद्यार्थी, आज हम व्याकरण से संदर्भित प्रश्न संख्या 10 क के अंतर्गत संधि के प्रकरण पर चर्चा करते हैं। इसके पूर्व यह बताना जरूरी है कि इस प्रश्न के अंतर्गत आपको स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ, गुण, यड़ तथा आयादि संधि से संबंधित शब्द देकर उनमें से किन्हीं 3 का संधि विच्छेद कराया जाएगा या संधि विच्छेद देकर संधि कराई जाएगी। यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ रूप में भी पूछा जा सकता है। इस प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि संधि किसको कहते हैं। वैसे आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम में स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ, गुण, यड़ तथा आयादि संधि निर्धारित है। इसके अंतर्गत सामान्यतः बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ है मेल या जोड़। जब 2 शब्द पास पास आते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आरंभिक वर्ण कुछ नियमों के अनुसार आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। 2 वर्णों के इस एकीकरण को ही संधि कहते हैं। जैसे देव और आलय दोनों को मिला दिया जाए तो बनेगा देवालय। यहाँ देव द और ए और व तथा अ, यानी द धन ए धन व धन अ शब्द का अंतिम अ और आलय का शब्द का आरंभिक आ मिलकर आ बन गए। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। आपके पाठ्यक्रम में स्वर संधि का ही अध्ययन करना है, जिसमें इस वर्ष के लिए मुख्य रूप से दीर्घ, गुण, यड़ तथा आयादि संधि आपके अध्ययन के अंतर्गत हैं। स्वर संधि किसको कहते हैं? स्वर संधि के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। उपर्युक्त देवालय शब्द को यदि हम लें तो देवालय स्वर संधि का ही उदाहरण है। कुछ स्वर संधियाँ पाठ्यक्रम के अनुसार नीचे आपको बताई जा रही हैं। पहला है दीर्घ संधि। इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। इसका जो नियम है, जब अ, ई, उ, री, री छोटा या बड़ा या हर्ष या दीर्घ के बाद समान स्वर अ, ई, उ, री, री
हर्ष या दीर्घ आता है तो दोनों के स्थान पर अ के जगह पर आ, ई के जगह पर ई, ऊ के जगह पर ऊ और री के जगह पर री और री नहीं री हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि जो स्वर है जिसको इकारांत कहते हैं या उकारांत है, ये दोनों जब मिलते हैं आपस में अ, ई, ऊ, री, ये चाहे हर्ष हों या चाहे दीर्घ हों। हर्ष और दीर्घ को लघु और गुरु भी कहते हैं। एक में अ और अ मिलकर के आ हो जाता है, या ई और ई मिलकर ई हो जाता है, या ई और ई मिलकर ई हो जाएगा, या री और री मिलकर री हो जाएगा, या री और री मिलकर री हो जाएगा। यानी चाहे दीर्घ हो या लघु हो या हर्ष हो, इन दोनों में समान स्वर हर्ष या दीर्घ आता है तो वहाँ दीर्घ संधि होता है। उदाहरणार्थ जैसे कृष्ण और अयन दोनों को आप मिला दीजिए तो इसका जो संधि बनेगा वो होगा कृष्णायन। तो कृष्णायन में कृष्ण और अयन दो शब्द मिलकर बनता है। यहाँ पर अ और अ मिलकर के आ हो जाता है। उसी प्रकार से वाचन धन आयल आलय, तो ये क्या हो जाएगा, वाचन और आलय मिलकर के वाचनालय हो जाएगा। इसमें भी अ और आ मिलकर आ हो जाएगा। या ममता और आलय दोनों को मिला दीजिए तो ममतालय हो जाएगा। यानी आ और आ दोनों मिलकर के आ हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो भी स्वर हो, चाहे वो अ हो या आ हो या आ हो, इसका जो मेल होगा वो आ ही होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं ई और ई मिलकर के कैसे होता है। जैसे कवि और इंद्र दोनों को मिला दीजिए तो कविंद्र हो जाएगा। यानी वह पर बड़ी की मात्रा लगती है कविंद्र में, और ई मिलकर के ई हो जाता है। या गिरि है और ईश है, दोनों को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, गिरीश हो जाएगा। यानी ई और ई मिलकर के ई हो गया। या कपि और ईश दोनों को मिला दीजिए तो कपीश हो जाएगा। ई और ई मिलकर के ई हो गया। या मुनीश है, मुनि और ई और ई बराबर मुनीश हो गया। यानी ई और ई मिलकर के ई हो गया। इसी प्रकार से ऊ और ऊ का जो संबंध बनता है वो है, जैसे मान लीजिए सुक्ति है, तो सुक्ति को हम सुक्ति कहते हैं। सु और उक्ति दोनों को मिला दीजिए तो सुक्ति हो गया। यानी ऊ और ऊ मिलकर के ऊ हो गया। यानी स पर बड़ा ऊ का मात्रा हो जाएगा। सुक्ति भानु है और उदय है, तो दोनों मिल जाएंगे तो हो जाएगा भानुदया। यानी ऊ और ऊ मिलकर के ऊ हो जाएगा। या लघु है और उर्मी है, दोनों को मिला दीजिए तो लघुर्मी हो जाएगा। यानी घा पर बड़ा ऊ का मात्रा लग जाएगा, ऊ और ऊ मिलकर के ऊ हो जाएगा। या बधूत्सव है, तो बधूत्सव में बधु और उत्सव दोनों को मिला दीजिए
तो क्या हो जाएगा, बधूत्सव, यानी ध पर बड़ा ऊ का मात्रा लगेगा, ऊ और ऊ मिल करके ऊ हो जाएगा। या बधुर्धव, बधुर्धव, तो बधुर्धव में बधु और ऊर्ध्व दोनों को मिला दीजिएगा तो बधुर्धव, यानी ऊ और ऊ दोनों मिल करके ऊ हो गया, यानी दोनों में बड़ा ऊ का मात्रा है। इसी प्रकार से री और री, या री और री, या री, तो पित्र है और ऋणम है, दोनों को मिला दीजिए तो पितृणम हो गया, पितृणम, पितृणम, यानी री और री मिल करके री हो गया। या होत्री ऋकार, दोनों मिला दीजिए, होर्त और ऋकार दोनों मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, होत्रिकार, री और री दोनों मिलकर के री हो गया। या होत्र और ऋकार, ल ऋकार, तो होत्री और ऋकार दोनों को मिला दीजिए तो होत्रिकारा हो गया, री और री दोनों मिलकर के री हो गया। या री है और ऋकारा है तो दोनों को मिला दीजिए तो ऋकारा, री और री दोनों मिलकर के री हो गया। विशेष रूप से इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि री और री सवर्ण संज्ञक है, अतः समान स्वर माने जाते हैं। री और री में किसी भी स्वर के पूर्व या पश्चात होने पर, संधि होने पर दोनों के स्थान पर री ही होता है, क्योंकि संस्कृत में दीर्घ री या री नहीं होता है। यानी ल में र की मात्रा दे दीजिए, नीचे वाला टेढ़िया र, तो वो री नहीं हो जाएगा, जबकि री हो जाएगा, यानी वह भी री ही होगा। अब हम दूसरी संधि की बात करते हैं जिसको गुण संधि कहते हैं। इसका सूत्र है आद गुणा। इसका जो नियम है वो ये है कि यदि अ या आ के बाद ई ऊ री आए तो दोनों के स्थान पर कर्मशः ए ओ अर तथा अल हो जाता है। इसको आप फिर से समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई शब्द है जहाँ पर अ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ, री या री आता है, तो उसके जगह पर कर्मशः अ या आ के बाद जो आएगा ए वो हो जाएगा ऊ ए, और री के जगह पर ओ, और री के जगह पर जो है वो हो जाएगा अर या अल, यानी ए ओ अर और अल हो जाता है। इसको आप उदाहरणार्थ समझिए कि मान लीजिए अ आबलिक आ धन ई आबलिक ई बराबर ए हो जाएगा, यानी अ आ और ई मिल करके ए हो जाएंगे। जैसे देव धन इंद्र, तो देवेंद्र हो गया इसका, यहाँ पर अ और ई मिल करके ए हो गए, यानी पहली पंक्ति की अंतिम जो वर्ण है, जो स्वर है वो है, तो वह में अ मिला है तो देव हो गया, और इंद्र में प्रथमाक्षर जो है इसका वो ई हो गया, तो अ और ई मिल करके ए हो गया, अर्थात देवेंद्र हो गया। या जित और इंद्रिय,
दोनों को आप मिला दीजिए तो जितेंद्रिय हो गया। इसमें अ और ई मिल करके ए हो गया। या इसी तरह से आप देखिए अ और ई मिल करके क्या होगा, ए हो जाएगा। जैसे गण और ईश दोनों को मिला दीजिए तो गणेश हो गया। तो इसमें अ और ई मिल करके ए हो गया है। या तथा और इति दोनों को मिला दीजिए तो तथेति हो जाएगा। यानी आ और ई मिल करके ए हो गया। या देव और ईश दोनों को मिला दीजिए तो देवेशा हो गया। अ और ई मिल करके ए हो गया। या महा और ईशा दोनों को मिला दीजिए तो महेशा हो गया। यानी महा में आ और ईशा में ई, आ और ई मिल करके ए हो गया। यानी चाहे वो छोट अ हो या आ हो, ई हो या ई हो, इन दोनों को आप मिला दीजिएगा तो ये ए ही होगा। दूसरा देख लीजिए, अ और आ धन ऊ मिल करके वो हो जाएगा। जैसे महा और उत्सव दोनों को मिला दीजिए तो बनेगा, इसका संधि होगा महोत्सवा। और इसमें आ और ऊ मिल करके वो हो गया। या युत और उत्पत्ति दोनों को मिला दीजिए, सुत और उत्पत्ति दोनों को मिला दीजिए तो हो जाएगा सुतोत्पत्ति। यानी अ और ऊ मिल करके वो हो गया। या फिर जो है तथा और उक्तम दोनों को मिला देंगे तो तथोक्तम हो जाएगा। यानी आ और ऊ मिल करके वो हो गया। या विकास और उन्मुख दोनों को मिला देंगे तो विकासोन्मुख हो जाएगा। अ और ऊ मिल करके वो हो गया। इसी प्रकार से गंगा और ऊर्मी दोनों को मिला दीजिए तो गंगोर्मी हो जाएगा। यानी आ और ऊ मिल करके वो हो गया गंगोर्मी। या फिर देखिए आ री मिल करके अर हो जाता है। जैसे राजा और ऋषि दोनों को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, राजर्ष। तो राजर्ष में अ और री मिल करके अर हो गया। या ब्रह्मधन ऋषि दोनों को मिला दीजिए तो ब्रह्मर्षि हो गया। अ और री मिल करके अर हो गया। या महाधन ऋषि महर्षि हो गया। आ और री मिल करके अर हो गया। या वसंत और ऋतु दोनों को मिला दीजिए तो वसंतर्तु हो जाएगा, वसंतर्तु। इसका मतलब होगा अ और री दोनों मिल करके अर हो गया। या वर्षा और ऋतु दोनों को मिला दीजिए तो वर्षर्तु हो जाएगा, वर्षर्तु। यानी आ और री दोनों मिल करके अर हो गया। इसी प्रकार से अ और आ तथा री ये दोनों मिला दीजिए तो अल हो जाता है। यानी मम और ऋकारा इन दोनों को मिला दीजिएगा तो मम लकारा हो जाएगा। यानी अ धन री बराबर अल हो गया। या इसी प्रकार से महा और ऋकार दोनों को मिला दीजिएगा तो महलकार हो जाएगा। यानी आ और री दोनों मिलकर अल हो जाएगा। या तव धन ऋकारा यानी तवलकारा अ और री दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा।